जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए सिर्फ एक जीप है, लेकिन जिन्हें पता है उन्हें पता है कि ये शौक है, प्यार है और क्या क्या है। इसके लिए हमने अली भाई को पकड़ा है और अली भाई की ये जीप है। पहले तो सर अपना तारुफ कराएं, फिर बताएं कि इसका मॉडल कौन सा है, जीप कौन सी है। मेरा नाम अली भुट्टा है जी, मैं कसूर से बिलोंग करता हूँ। सही है। तो ये बेसिकली 1984 लैंड क्रूजर FJ40 है। 40 सीरीज लैंड 40 क्रूजर सीरीज है। लैंड क्रूजर और ये कौन सा मॉडल है? है। ये 84 लास्ट वाला मॉडल है। जी जी, 84 में खत्म हो गई थी। एग्जैक्टली, बिल्कुल। कंडीशन में 40 साल पुरानी गाड़ी नहीं हो सकती। तो आपने इसके ऊपर क्या क्या किया है, इंजन वाइज, इसके सस्पेंशन वाइज, बॉडी बाहर के पहले हम कवर करेंगे, बाद में अंदर जाएंगे। जी जी, डेफिनेट। अच्छा, इसमें बेसिकली हमने इंजन चेंज करवाया जी। सही है। 14 बीट इसमें इंजन डलवाया हमने। पहले कौन सा आता था? पहले 2B इसमें शायद इंजन आता है यूजली, जो है ना जेन्युइन, वो भी डीजल है, ये भी डीजल है। ठीक है। ठीक है जी, वो सीज हो गया तो इस वजह से हमने इसको चेंज करवा लिया। ठीक है। और ये अभी कितने सीसी है? ये 3400 सीसी डीजल है विदाउट टर्बो? डीजल विदाउट टर्बो। ठीक है। इसके अंदर वैसे जो इंजन ऑप्शन आती थी उसके अंदर 6 सिलेंडर पेट्रोल भी आता था, 4 सिलेंडर डीजल भी आता था, 6 सिलेंडर डीजल भी आता था। इंजन ऑप्शन बहुत ज़्यादा थी। इन्होंने बाद में आफ्टर मार्केट इंजन लिया हुआ है। तो ये इंजन आपने लिया कहाँ से था और आया कितने का? ये हमने सदर बाज़ार पिंडी से इंजन बेसिकली लिया है। सही है। ठीक है जी। और ये कोई 6, 6.5, 7 लाख में जो है ना इंजन मिलता है आजकल। कोई खास काबली वजह? इंजन कोई खास वजह आपने यहाँ बिलालगंज से नहीं लिया? नहीं, बिलाल उधर एक्चुअली मार्केट है, जीपों की मार्केट है। जितने भी जीप वाले एक्सपर्ट बंदे हैं ना उधर बैठे हुए हैं। सही। उधर आपको तकरीबन कोई 20 एक वर्कशॉप मिलती हैं, जिसमें आपको FJ, विली, कमांडो और ये सारी चीज़ें आपको उधर जो है ना बड़ी आला लेवल की तैयार होती नजर आती हैं। सही है। 6.5-7 लाख रुपए का इंजन आपने साढ़े बताया। काबली इंजन। हाँ जी। ठीक है। और ये बैठा बोल्ट ऑन बोल्ट था? जी जी, बोल्ट ऑन बोल्ट ऑलमोस्ट जो है ना, ये सारी चीज़ें आर्टिशन में आ जाती हैं जो इस मॉडल के अंदर जो है ना जी, जेन्युइन चीज़ें तो मिलती नहीं है। B टू बोल्ट आ जाता है, लेकिन वो भी ऑलमोस्ट तकरीबन। सही हो गया। सस्पेंशन अभी तक वही चल रही है? सस्पेंशन वही है, लेकिन हमने इसकी आगे जो डिस्क ब्रेक डलवाई हुई है, ठीक है, बस पावर स्टीयरिंग वगैरह करवाई हुई है। ठीक तो है। वो सारी चीज़ें जो है। खुद इसमें पावर स्टीयरिंग आता ही नहीं था या हाइड्रोलिक आता था? नहीं, इसमें आई थिंक पावर स्टीयरिंग नहीं आता था, हाइड्रोलिक आता था। तो बाद में फिर जो है ना इसको पावर स्टीयरिंग हमने करवाया हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा, बाहर मुझे जो इसकी कुछ चीज़ें मेन में नज़र आ रही हैं, उसके अंदर आपने यहाँ बुल बार लगाया हुआ है। जी, ये जो है ना LED लाइट्स लगी हुई हैं। ठीक है। स्नॉट किट लगी हुई है जो है ना जी। आगे फिर शिकार का शौक है आपको मेरे ख्याल में। डेफिनेटली शिकार के लिए तैयार करवाई है। तो LED जो है ना इधर भी हैं, आपको नजर आएंगी जो है ना जी। बाकी कैमरा शैमरा है, आगे भी लगा हुआ, पीछे LCD है, साउंड सिस्टम है, सारी अच्छा, चीज़ें। आपको ये किस कंडीशन के अंदर मिली थी और आपने कहाँ तक इसके लेके हैं? अभी इस गाड़ी का जनरल पार्ट्स क्या क्या हैं? बेसिकली ये गाड़ी जो अभी तक मैंने जितनी भी गाड़ियाँ देखी हैं उन सब में मुझे ये जेन्युइन गाड़ी अपने पास ही है। और जो है ना ये जेन्युइन है। उसकी वजह इसमें अंदर से सारा पेंट जो है ना तकरीबन 70% जेन्युइन है। ठीक हो अब देखेंगे भी तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है जी। मोस्टली इसको जेन्युइन रखा हुआ है, टायर चेंज है और इंजन चेंज है, सस्पेंशन में खास चेंजेस नहीं है। तो ये इस तरह से हमने इसको आपने ये खरीदी कितने की थी? बेसिकली 2-3 साल पहले तो गाड़ियों के रेट जो है ना डिफरेंट थे, तो इसलिए जो है ना जी आप क्या पूछेंगे, 6-7-8 लाख तक इजीली मिल जाती थी। तो वही उसमें 7 लाख का इंजन डाले तो जो है ना गाड़ी है उतने का इंजन डाल दिए, ये बड़ा शौक की बात होती है। हाँ जी, ऐसे ही। फिर AC इसमें इंस्टॉल करवाया। अच्छा, AC करवाया? जी, AC भी आपका कोई तकरीबन 1.5 लाख रुपया ले जाता है बड़े आराम से। AC के लिए एक टर्म यूज होती है, वो किसी भी गाड़ी के अंदर जुगाड़ लगा के AC अच्छा कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है जंबो AC के नाम से होती है, जिस तरह का होता है। आई थिंक सो जी। वो ये वही है जो है। AC में मसला कोई नहीं है ना, बड़ा चिल AC है जी। अच्छा, ये जो 4 सिलेंडर डीजल इंजन है, नॉन टर्बो है, डीजल ज़्यादा चलता है, इसकी एवरेज ज़्यादा होती है? इसकी एवरेज ज़्यादा है। इसकी एवरेज यूजली जो है ना जी, अभी जो हमें दे रही है एवरेज ये दे रही है जी, इंटरसिटी हमें जो है ना 8 से 10 के दरमियान में, और लॉन्ग के ऊपर 12 की एवरेज की आ जाती है। और ये ऑल टाइम 4x4 चलाते हैं आप? नहीं, यूजली जो है ना जी S2, S4 और एक लो रेंज का गियर होता है इसके अंदर, 3 गियर्स होते हैं इसके डिफ लॉक के अंदर। जी बिल्कुल। वैसे ये 4 स्पीड होती है 5 स्पीड होती है? ये 4 स्पीड है। 4 स्पीड गियर हम इसका ढूंढ रहे हैं कोई 5 स्पीड वाला, लेकिन जो है ना अभी चेंज नहीं करवाया, तो इसमें ही मदद दे रही है, तो बस ठीक है, चल रही है। बेहतरीन। ये सॉफ्ट टॉप वाली है? सॉफ्ट टॉप वाली कम आई थी गाड़ियाँ? सॉफ्ट टॉप वाली कम आई थी गाड़ियाँ। और सॉफ्ट टॉप में बेसिकली मैं बताने का मकसद था कि AC भी लगा हुआ था। सॉफ्ट टॉप में AC ज़रा थोड़ा सा आपको पता है कूलिंग, डायरेक्ट सनलाइट है जो है ना, तो लेकिन बेस्ट AC की परफॉर्मेंस है इवन सॉफ्ट टॉप में। सही है। और आप इसको शिकार का आपको शौक है तो आप लेके तो गए होंगे इसको कच्चे के अंदर, ऑफ रोड के अंदर, गाड़ी की पावर आपने यूज़ की होगी, तो आपको अगर कंपेयर करें सेम जीप को, डिफरेंट जिस तरह व्हील्स आ रही होती हैं, पहले एक हमारे पास जो है ना जी 4x4 वीगो भी था, लेकिन जो इसका मजा है तो भाई इसका मजा जीप का मजा है वो पिकअप ट्रक का नहीं हो सकता। ना जी ना, वो डेफिनेटली जो है ना इसका मजा है। मैं कुछ वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें कुछ थोड़ी बहुत फ्लाइंग भी कर रही है। मतलब आप कह रहे हैं कि डाले से ज्यादा जान है? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। सही हो गया। जब 250 सीसी है, 3400 सीसी है, फर्क तो होता है ना। फर्क तो होता है। और बॉडी का ज्यादा फर्क है। ये आवाज जो है ना,
हाँ जी, ये नहीं आती किसी और गाड़ी से। ऐसे ही है। अच्छा, ये वाला जो FJ40 है ना, ये मशहूर है पूरी दुनिया में अपनी रिलायबिलिटी की वजह से। जितना मर्जी इसको मार खा लो, ये इसका कोई काम ना पुरजा आवाज़ नहीं निकालता। ऐसे ही है। लेकिन रिस्टोरेशन की है, 40 साल पुरानी भी होगी है, तो रिस्टोरेशन में आपको कोई मसला आया हो कि कोई पार्ट आपको मिला ना हो, और अगर आपने रिस्टोर किया भी है तो कौन सा काम आपको रिस्टोरेशन में मुश्किल लगा? रिस्टोरेशन में हमें सबसे ज़्यादा जो एक गाड़ी ऑलरेडी हमारी एक और चल रही है प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो वो हार्ड टॉप है, वो भी 84 मॉडल ही है। ठीक है, तो उसमें हमें सबसे ज़्यादा इशू आया ना, वो आया है इसकी डेंटिंग और पेंटिंग में। इतना खजल करते हैं, आपकी सोच है बंदा, ये आप सोच सकते हैं कि 6 महीने भी एक गाड़ी ले सकती है आपको, ठीक है, सिर्फ डेंटिंग पेंटिंग में। सिर्फ डेंटिंग पेंटिंग। ठीक है, 6 महीने आपकी गाड़ी अगर लगी हुई है तो आपके पास और भी काम करने हैं बस 6 महीने गाड़ी खड़ी है वहाँ 6 महीने गाड़ी खड़ी हुई है, वो जनाब प्रेमर लगा के मजाइयाँ शजाइयाँ कर रहे हैं, इसमें ही उन्होंने टाइम लगा देना है 3 4 5 6 महीने, फिर महीना गया, कुछ आप मसरूफ़ हो गए, तो आपका प्रोजेक्ट तकरीबन 1.5 साल में तैयार होगा। अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कि कितना टाइम लगता है इसमें ना, तो सबसे पहले आपको कोई बंदा ऐसा रिलायबल ढूंढना पड़ेगा जो आपको ये डेंटिंग वाला पार्ट क्लियर कर दे, पेंटिंग वगैरह ये वो। और इसमें फिर मेन चीज़ कि आपको जो गाड़ी अपने लेनी है वो भी चेक करनी है कि वो रस्टी वगैरह ज़्यादा तो नहीं है। अब मेरा ख्याल है हम बैठते हैं अंदर और ज़रा अंदर बैठ के तफसील से चेक करते हैं। बाहर तो इतनी ज़्यादा कोई खास चेंजेस नहीं, क्योंकि गाड़ी 70% अपनी ओरिजिनल कंडीशन में है। अंदर बैठ के चेक करते हैं क्या क्या काम हुआ और कितने का है। अच्छा अली भाई, बाहर तो गाड़ी ऑलमोस्ट स्टॉक कंडीशन में है, अंदर आपने क्या क्या चीज़ें स्टॉक रखी हुई हैं और क्या क्या चीज़ें लगवाई हैं इसके अंदर? मुझे नज़र आ रहे हैं कैमरे और स्क्रीनें, तो ज़रा बताएं। हम गाड़ी तकरीबन टोटली जेन्युइन है जी, ठीक है, AC इंस्टॉल्ड है। ये इसके ऐसे ही आते थे, ये इसके वेंट ऐसे ही आते हैं। ठीक है। एक हम कर रहे हैं तैयार, जो उसको उसमें हम वेंट एक्स्ट्रा जो है ना इधर लगाना चाह रहे हैं जी, बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। तो इसमें एक अप होल्डर लगा हुआ है, ये आफ्टर मार्केट है, ये आफ्टर मार्केट है। ये LCD भी बाहर दोबारा लगाई है। तो इसमें फ्रंट कैमरा है, बैक कैमरा है, वो भी इधर से ऑपरेट हो जाते हैं, और जो है ना जी लाइट्स हैं अंदर जो है ना जी, ये सारी चीज़ें। स्टीयरिंग व्हील इसका, स्टीयरिंग व्हील है इसका, ये लैंड क्रूजर का आता है, ठीक है जी, लेकिन ये जेन्युइन नहीं है, ये है लैंड क्रूजर का ही, ठीक है, लेकिन इसमें मल्टीमीडिया बड़ा शशका आपको नजर आ रहा है। ये बड़े आपने बहुत प्यारी फिटिंग की है। मल्टीमीडिया जो है ना इसमें भी ये लगाया हुआ है जी। वैसे चाह रहे थे कि प्राडो का वो मल्टीमीडिया वाला स्टीयरिंग पूरा लगा लें। स्पीकर कहाँ पे फिर रखे? वो स्पीकर इसके पीछे जो बैक सीट है उसके नीचे है, तो साउंड कैनवर्ट का साउंड सिस्टम लगा हुआ है। ठीक है, सीटें भी इसकी अपनी नहीं है। हाँ, सीटें ये बेसिकली सीटें जो है ना जी, दोनों अगली पिछली दोनों सीटें हमने चेंज करवाई हैं। ये किसकी हैं? तो ये विड्स की आगे वाली सीट्स हैं और ग्रैंडी की पीछे वाली सीट्स हैं। क्या बात है। और कितना खर्चा है इसका? यार इसका कोई खर्चा एक 55,000 के नजदीक दोनों का। अगर कोई बंदा इस गाड़ी को इस हालत में तैयार करवाएगा ना, वो तकरीबन 20 से 25 के दरमियान मिनिमम जाएगा, तो फिर ये वाली गाड़ी इस हालत में उसको मिलेगी। दो चीजें तो आपने पहले गिनवाई थी कि 7-8 लाख की आपने गाड़ी ली थी, 7 लाख रुपए का इंजन हो गया उसका, बाकी काम तो बाद में कराने हैं। बाकी चीजें बाद में लगते जाएंगे भाई। 1.5 लाख का अगर आप AC काउंट कर रहे हैं, कोई टायर हैं, कोई अगर अच्छे टायर आप डलवाने हैं, कोई 1.5 से 2.5 के दरमियान टायर हैं, डिपेंड ऑन आप किस तरह के चाइनीज डलवाते हैं, इंपोर्टेड है क्या ऐसे ही है, और रिम शिम के ऊपर डिपेंड करता है चीज़ जो है। 84 74 से लेके 84 तक जो मॉडल्स हैं ना, वो मेरी नज़र में जो आजकल चल रहे हैं वो 12 13 14 12 13 14 में लोग आपको देंगे। ठीक है जी, डिपेंड, नई ऑप्शन तो हो नहीं रही। ठीक है जी, नई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए मार्केट में गाड़ियाँ जिनके पास खड़ी हुई हैं वही यूज़ कर रहे हैं। सही है, तो ये 12 13 14 में मिल जाएगी गाड़ी। और इसके ऊपर आप कितने लगाएंगे? मेरे ख्याल से 20 एक लगना चाहिए, अगर गाड़ी आप वाकई शशके वाली तैयार करना चाहते हैं। और अगर आपको पता है काम का, नहीं तो फिर अगर आपको काम का पता है, दुनिया लूटेगी नहीं तो फिर आपको। जी 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 सही है, तो मतलब टोटल आपको 30-35 में पड़ेगी आज इस कंडीशन में आपने करनी है तो? हाँ, कह सकते हैं। अगर हार्ड टॉप होगी तो फिर जो है ना 30-35 में आपको कॉस्ट करेगी। अगर आप ले मैन है, आपको नई मार्केट्स का पता नहीं है। आप भी ये गाड़ी बेच रहे हैं और रोलेक्स पे आपने ऐड भी लगाया हुआ है, तो उसके बारे में भी जरा ना इन लोगों को बता दें जो पीछे से देख रहे हैं। बेसिकली गाड़ी सेल हम करना चाह रहे हैं जी। ठीक है, तो क्योंकि एक प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, दूसरा वो भी इंशाल्लाह रिव्यू, तो अब इसको सेल करना चाह रहे हैं। तो हमारी जो डिमांड है वो कोई, वैसे तो हम 25 कर रहे थे। ठीक है, तो जो भी बंदा आएगा तो फिर सर इन लोगों के लिए बताया ना जरा प्यार मोहब्बत करके, जो इतने प्यार से वीडियोस देख रहे हैं। 20 तक हम जो है ना इसको 20 तक कर देंगे। पहले 25 कर रहे थे, अब हम सेल करना चाह रहे हैं, तो ठीक है जी 20 तक हम जो है ना इसको सेल करेंगे। चलें जी भाई, आपने इनका सारा रिव्यू सुन लिया, अब आपको समझ आ गई कि इस गाड़ी में ख्वारी कितनी है और पैसे कितने लगते हैं। और अगर आपका ये गाड़ी लेने का दिल कर गया हुआ है या इस तरह से रिलेटेड गाड़ियाँ, तो इनकी ऐड का कॉमेंट भी हम डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देंगे, और मजीद आप इस तरह की गाड़ियाँ जाके चेक भी कर सकते हैं। फॉलो कर लें अगर इस तरह का कंटेंट आता है पसंद। और मुझे और अली भाई को दें इजाज़त, क्योंकि बगैर AC के बैठ के हमें आगे पसीने। अल्लाह हाफ़िज़।